हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मैन्युफैक्चर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज देखेंगे अपने राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि जो बावड़ियां होती क्या है। तो ऐसा जलाशय या ऐसा जल कुंड जिसके पैंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी होती है उसको क्या बोला जाता है? बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इम्पोर्टेंट अपने फैक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारे एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहला है कि राजस्थान में बावड़ियों का जो शहर है इसे बोला जाता है बूंदी को बोला जाता है, या फिर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, बूंदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना स्थापत्य कला की दृष्टि से सुसज्जित जो बावड़ियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बूंदी की। जो बावड़ियां बनी है उसकी सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो जो शेखावाटी और जो बूंदी की जो बावड़ियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बावड़ी खोदने की जो परंपरा की शुरुआत है प्रथम शताब्दी में शक जाति के द्वारा की गई। जो विदेशी जातियां यहाँ पर आई थी जिनमें सबसे पहले नाम आता है शक और सीथियन का। शक और सीथियन के द्वारा जो भारत में बावड़ियां खोदने की शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको ध्यान रखने हैं कि जो बूंदी को क्या बोला जाता है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर। और जो स्थापत्य कला की दृष्टि से सुसज्जित जो बावड़ियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बूंदी की। अब अपने शुरुआत करेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में जिनसे संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। पहली है अपनी चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। यह है अपनी चांद बावड़ी जो बनी हुई है आबानेरी दौसा में, और जिसका निर्माण राजा चांद के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इस जो ये अपनी आबानेरी है वो कौन सी शैली में बनी हुई है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में। गुर्जर प्रतिहार शैली में बनी हुई अपनी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी, जो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। इसके अलावा यहाँ पर क्या बना हुआ है? इस बावड़ी के पास में हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर है कि ये जो चांद बावड़ी है कितनी मंजिला है? 13 मंजिला है। जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, राजस्थान पुलिस जो रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चांद बावड़ी जो कितना मंजिला है? 13 मंजिला है। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हुई है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? कि लगभग यहाँ पर क्या 3500 सीढ़ियां हैं। यह राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है। और इस पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। अपनी इसके लिए अलग से एक स्लाइड रखी है अपने कि राजस्थान की जो 6 बावड़ियां हैं उन पर 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था, जिनमें एक कौन सी है? अपनी चांद बावड़ी जो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। और इस पर कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा इसे तिलिशमा तिलिशमा बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, भी बोला जाता है, बोला जाता है। और ये इसकी जो आकृति है वो किसके समान है? तारे के समान है, इसलिए इसको तारावली बावड़ी भी बोला जाता है। तारावली बावड़ी भी बोला जाता है। तो ये अपने फैक्ट जो सारे हैं वो आभानेरी स्थित चांद बावड़ी के बारे में ध्यान रखनी है। ये सारे जो फैक्ट है अपने एग्जाम ओरिएंटेड सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। नेक्स्ट है अपना नीमराना की बावड़ी, जो कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत नीमराना की बावड़ी है। इस मंजिल का यह जो 9 मंजिल, यह जो बावड़ी बनी हुई है कितने मंजिल बनी हुई है? 9 मंजिल बनी हुई है। और इसका निर्माण किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा कब करवाया गया? 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया इसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। जिस पर 2017 में 29 दिसंबर 2017 में कितने रुपए का? 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जो 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 जो बावड़ियों पे डाक टिकट जारी किया गया है उनमें से 4 तो ऐसी हैं जिन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, और 2 ऐसी हैं जिन पर 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, जिसमें से एक कौन सी है? नीमराना वाली। नीमराना वाली पर कितने रुपए का? 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है अपनी तूर जी का झालरा, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। यह तूर जी का झालरा जो वर्तमान में कहाँ पर है? जोधपुर में। और अभय सिंह की रानी तंवर या फिर तूर कंवर के द्वारा 1740 में इस बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया गया था,
जिस पर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो तीनों जो बावड़ियां आपने पढ़ी है, उन पे डाक टिकट जारी हो चुका है, जिनमें जो नीमराना वाली है, उन पे तो 15 रुपए का, सूरजी का झालरा प्लस में चांद बावड़ी है, इन दोनों पर 5-5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है अपनी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जिसे क्या बोला जाता है, बावड़ियों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है, बूंदी में यह बनी हुई है। राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी लाड कंवर नाथावत या फिर रानी नाथावती के द्वारा 1699 में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में यह बावड़ी बनवाई गई थी। कहाँ पर, बूंदी में यह बनवाई गई थी, जिसको किस नाम से, रानी जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसे बावड़ियों का सिरमौर भी बोला जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक महत्व की बावड़ी इसको घोषित किया गया है, और इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट इस बावड़ी पे जारी किया गया है, और यह बहुत ही सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ये मानी जाती है। कौन सी बावड़ी, जो रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी बोला जाता है, जो कहाँ पर है, बूंदी में। नेक्स्ट है अपना अनारकली की बावड़ी, जो कहाँ पर है, छतरपुरा बूंदी में। इसका जो निर्माण है रानी नाथावती की दासी अनारकली के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था। यह है अपनी अनारकली की बावड़ी, जो कहाँ पर, छतरपुरा बूंदी में यह बनी हुई। नेक्स्ट है अपना सागर कुंड, नागर सागर कुंड, जो कहाँ पर है, बूंदी में। इसका निर्माण 1871 से 75 के बीच में रानी चंद्रभान कुंवर के, जो पत्नी किसकी थी, राम सिंह की थी, इनके द्वारा इस नागर सागर कुंड का निर्माण करवाया गया। यह है नागर सागर कुंड, जो कहाँ पर बना हुआ है, बूंदी में। इसका निर्माण किसके द्वारा, चंद्रभान कुंवर के द्वारा करवाया गया था, और इस पर भी डाक टिकट जारी किया गया है 15 रुपए का। तो 15 रुपए वाली तो दो बावड़ियां हैं जिनकी बात करें, एक तो नीमराना और दूसरी कौन सी है, नागर सागर कुंड। इन दोनों बावड़ियों पर 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है अपना मेड़तनी की बावड़ी, जो है झुंझुनू में। यह है अपनी मेड़तनी की बावड़ी, झुंझुनू में बनी है। इसका निर्माण बखत कंवर ने अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया है। कहाँ पर है यह, झुंझुनू में यह बनी हुई है। नेक्स्ट अपना सेठानी का जोहड़ा, जो कहाँ पर है, चूरू में। यह सेठानी का जोहड़ा जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इसका जो निर्माण है सेठ भगवान दास बागला की जो विधवा ने इसे बनवाया था। कहाँ पर है, चूरू जिले में बनवाया। नेक्स्ट है अपना बाटाड़ू का कुआ, जो कहाँ पर है, बाटाड़ू, जो वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित संगमरमर का यह क्या है, कलात्मक कुआ है। यह है अपना बाटाड़ू का कुआ, तो किसका बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। इसके द्वारा बनाया गया रावल गुलाब सिंह के द्वारा, और इसे क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल के नाम से किसको जाना जाता है, बाटाड़ू का कुआ, जो कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वर्तमान में बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में यह बना हुआ है। नेक्स्ट है अपना त्रिमुखी बावड़ी, जो कहाँ पर है, देवारी उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, देवारी उदयपुर में, और इसका निर्माण है मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी रामरस्ते ने बनवाया था। कौन सी बावड़ी, जिसको जाना जाता है त्रिमुखी बावड़ी के नाम से, जो कहाँ पर बनी हुई है, उदयपुर जिले के अंतर्गत। यह है अपनी त्रिमुखी बावड़ी। नेक्स्ट है अपना नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी तो कहाँ पर है, डूंगरपुर में। यह है नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर जिले में जो बनी हुई है, और इसका निर्माण है आशकर्ण की रानी प्रिमल देवी के द्वारा इसको बनाया गया था। और यह इसके जो शिल्पी हैं वो कौन माने जाते हैं, लीलाधर इसके शिल्पी माने जाते हैं। और तो कौन सी है, नौलखा बावड़ी, और डूंगरपुर में यह बनी हुई है। और माना भी जाता है कि इस बावड़ी के निर्माण में सबसे ज्यादा कॉस्ट आई थी, सबसे ज्यादा जो पैसा लगा था, इसलिए भी इसको नौलखा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना गोसुंडा बावड़ी, जो बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में, और इसका निर्माण है रानी श्रृंगार कुंवरी के द्वारा इस गोसुंडा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत ये सम्मिलित। नेक्स्ट है अपना चांदन नलकूप, जो कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर में। इसको क्या बोला जाता है, थार का गढ़ा। थार का गढ़ा कहाँ पर है, चांदन का नलकूप, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो ये चीजें भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है कि थार का गढ़ा किसको बोला जाता है, तो चांदन नलकूप, जो कहाँ पर है, जैसलमेर जिले के अंदर। नेक्स्ट है अपना उदय बावड़ी, डूंगरपुर में। निर्माण किसके द्वारा, महारावल उदय सिंह के द्वारा
उदय बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये है अपनी उदय बावड़ी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से है अपना पन्ना मीणा की बावड़ी, जिस पर क्यों ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान की 6 जो बावड़ियां हैं उनपे जो इनका डाक टिकट जारी किया गया उनमें से ये एक है। कौन सी? पन्ना मीणा की बावड़ी, जो कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। और इस पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया है? 29 दिसंबर 2017 को। 29 दिसंबर 2017 को इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। इसका क्या नाम है? पन्ना मीणा की बावड़ी, जो कहाँ पर है? आमेर में। नेक्स्ट है अपना वीरूपुरी की बावड़ी, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। 17वीं शताब्दी में रानी वीरू के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है कि वीरूपुरी बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। दूध बावड़ी, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। और जो बनी हुई है अधर देवी मंदिर की तलहटी में यह बावड़ी बनी है। इसका जो पानी है, इसका जो जल है वो दूध के समान सफेद है, इसलिए इसको दूध बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट अपनी शाही बावड़ी, जो है धौलपुर में निहालेश्वर मंदिर के पीछे शाही बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण 1873 से 1880 के मध्य करवाया गया था। सिर्फ इसको लोकेशन ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा बात करें अपनी नेक्स्ट है लोहिनी बावड़ी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको क्या माना जाता है? राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सी हो जाती है? लोहिनी बावड़ी, जो कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में जो बनी हुई है। और चौहान शासक विग्रह राज द्वितीय की पत्नी लोहिनी के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया गया है, इसलिए इसको लोहिनी बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर बनी हुई है? बसंतगढ़ सिरोही में। और इसको स्वप्नों में बनी हुई बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है अपनी लोहिनी बावड़ी, जो कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में। अब इनके अलावा कुछ ऐसी जो बावड़ियां हैं जिनको सिर्फ अपनी लोकेशन ध्यान रखनी है। नाम के साथ इनका लोकेशन पूछा जाता है कि ये कोई भी पर्टिकुलर जो बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, उनकी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अपना डाकनिया बावड़ी, जिसे जो कहाँ पर है? लवाण दोसा में। इसे लवाण बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लवाण बावड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दौसा में। डाकनिया बावड़ी या फिर लवाण बावड़ी कहाँ पर है? ये दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। काका जी की बावड़ी जो है बूंदी में। चेतन दास की बावड़ी जो है लोहागल झुंझुनू में। खेतानों की बावड़ी जो है झुंझुनू में। लंबी बावड़ी ये है धौलपुर में। भंडारेज की बावड़ी ये इंपॉर्टेंट है अपने, ये कहाँ पर है? दौसा में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से है अपने हाड़ी रानी की बावड़ी, जो है टोडा राय सिंह, जो वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? केकड़ी में। केकड़ी जिले में बनी हुई कौन सी है? हाड़ी रानी की बावड़ी। बीकाजी की बावड़ी जो है अजमेर में। खानिया की बावड़ी यह है जयपुर में। खानिया की बावड़ी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, शहरी रोजगार गारंटी की योजना की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? खानिया की बावड़ी जयपुर से हुई थी, इसलिए ये अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा है चांद बावड़ी, जो है जोधपुर में। राव जोधा की रानी चांद कंवर ने निर्माण करवाया था। तो अपने जो चांद बावड़ी है राजस्थान में दो है, एक तो आभानेरी दोसा वाली जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है अपनी जोधपुर में बनी हुई है, जिसका निर्माण राव जोधा की रानी चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था। इनकेस अगर ऑप्शन नहीं आता है आभानेरी वाला, तब आपको ध्यान रखना है जोधपुर में जो चांद बावड़ी है इसके बारे में। इसका निर्माण किसके द्वारा? चांद कंवर के द्वारा, जो किसकी पत्नी थी? राव जोधा की पत्नी थी। इनके द्वारा जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है अपनी खातन बावड़ी, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई खातन बावड़ी। इनके अलावा बात करें अपने तो परचा बावड़ी, ये है रामदेवरा जो जैसलमेर में। और एक है भूत बावड़ी जो रणसी गांव जोधपुर ग्रामीण में। तापी बावड़ी ये है जोधपुर में। ओस्ती जी की बावड़ी जो है शाहबाद बारा में। बड़ा गांव की बावड़ी ये है कोटा में। बिनोता की बावड़ी ये है चित्तौड़गढ़ में। झाली बाव की बावड़ी ये है कुंभलगढ़ राजसमंद में। और एक चट्टान बावड़ी ये है मंडोर में। ये है कहाँ पर है? मंडोर में स्थित है। और इसे क्या बोला जाता है? रावण की चमरी। रावण की चमरी भी बोला जाता है। रावण की चमरी कौन किसको माना जाता है? एक चट्टान बावड़ी को, जो कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, क्योंकि रावण कहाँ का जो जवाई था? मंडोर का। तो एक चट्टान बावड़ी को रावण की चमरी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। चमना बावड़ी जो बनी हुई है शाहपुरा जिले में।
जिसको उमेद सिंह के द्वारा बनाया गया था, और एक है रानीसर पदमसर तालाब जो कहाँ पर है, जोधपुर में ये बने हुए हैं। अब बात करेंगे अपने, तो 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 ऐसी बावड़ियों हैं जिन पर क्या किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है, उनको अपने एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला है अपना चांद बावड़ी जो है आबानेरी दोषा में, रानी जी की बावड़ी जो है बूंदी में, पन्ना मीणा की बावड़ी जो है जयपुर में, और नीमराणा की बावड़ी जो है अलवर, जो नीमराणा बहरोड में, जो बहरोड में जो बनी हुई है नीमराणा की बावड़ी। इसके अलावा सूर जी का झालरा जो है जोधपुर में, नागर सागर कुंड कहाँ पर है, बूंदी में। तो ये जो 6 बावड़ियां हैं इन पर डाक टिकट जारी किया गया है, जिसकी चर्चा आपने कर दी है कि 4 जो बावड़ियां हैं जिन पे तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, और 2 ऐसी है जिन पर 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। तो ये था अपना आज का सेशन राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों से संबंधित है, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पर अपने एक साथ ही कवर किया है। तो उम्मीद है आज का सेशन आज को आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।